हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय इतिहास का जो है जीके क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक फ्रेंड, हम लोगों ने पिछले भी वीडियो में कर लिए हैं। तो जहाँ तक कर लिए थे उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो फ्रेंड, सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण है फ्रेंड, वो अशोक ने करवाया था। ठीक फ्रेंड, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? तो फ्रेंड, असम ये जो सारनाथ स्तंभ है फ्रेंड, उनके निचले हिस्से में जानवर निरूपित है। ठीक फ्रेंड, तो कौन कौन से जानवर हैं? तो चार हैं: हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। ये चारों जो हैं जानवर, ये सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर निरूपित है। ठीक फ्रेंड, चलो हम आगे बढ़ते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो फ्रेंड, अशोक ने किया था। इन्होंने जो है सहिष्णुता, उदारता और करुणता के त्रिविध आधार पर जो है राजवंश की स्थापना की थी। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। अशोक ने कहाँ चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सत्य पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो फ्रेंड, शिलालेख 2 पे जो है ये उल्लेख किए हैं। अशोक ने जो है चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सहित पुत्रों का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में जो है उल्लेख किया है। तो वो है शिलालेख 2 पे। ठीक, इनकी जो शिलालेख है, ठीक फ्रेंड, वहीं पे जो है इन सभी को जो है अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया हुआ मिलता है। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो फ्रेंड, अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें उनके जो तिवर नाम का पुत्र था, उनके बारे में जो है चर्चा की गई है। उनका एकमात्र पुत्र के बारे में जो है चर्चा की गई है। ठीक फ्रेंड, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तो फ्रेंड, दिल्ली सल्तनत में जो है सबसे लंबे अवधि तक जो वंश शासन किया था वो था तुगलक वंश। ठीक, आपको याद रखना है, जो है लंबे समय तक जो है शासन किया था। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो तिवर की। ठीक, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? तो फ्रेंड, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उन्होंने हिंदुस्तान की राजधानी जो है दिल्ली से जो है बदल करके दौलताबाद कर दिया था। ठीक, अशोक ने अपने किस अभिलेख में स्वयं का उल्लेख किया है? तो फ्रेंड, मास्की। किसमें? तो मास्की में जो है स्वयं का उल्लेख किया है। जो अशोक थे, ठीक, उन्होंने अपने मास्की शिलालेख में जो है अपने खुद के बारे में जो है उल्लेख किया है। ठीक, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ठीक फ्रेंड, चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक के बाहर अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो फ्रेंड, जेम्स प्रिंसेप ने जो है अशोक के सबसे पहले जो है अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक फ्रेंड, श्रीनगर की स्थापना किस शासन ने की थी? ठीक फ्रेंड, ये गलत है। तो फ्रेंड, श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक शासक ने की थी। ठीक, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया था? तो फ्रेंड, ये तो आपको याद ही होगा, गंगा है, अच्छा, निषेध लगाया था तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, जो है मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक था मोहम्मद बिन तुगलक,
जिन्होंने फ्रेंड सती प्रथा पर जो है निषेध लगाया था। ठीक, आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक। किस सल्तनत में अच्छा किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल सा फैला दिया था? तो फिरोज तुगलक ने जो है फ्रेंड सबसे पहले उत्तर भारत में सिंचाई से संबंधित नहरों का जो है जाल सा फैला दिया गया था। ठीक, मराठ शक्ति का उदय कब हुआ? तो फ्रेंड मराठा शक्ति का जो है उदय 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। ठीक, किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ था? तो फ्रेंड शिवाजी के नेतृत्व में जो है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है मराठा शक्ति का जन्म हुआ था। ठीक फ्रेंड, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड बाबर का जन्म जो है 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगान में हुआ था। ठीक फ्रेंड, बाबर का जन्म जो है फरगान में हुआ था। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो फ्रेंड बाबर जो है सबसे पहली बार जो आक्रमण किया था वो किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध। ठीक, यूसुफ जाइयों के विरुद्ध जो है सबसे पहला आक्रमण किया था बाबर। ठीक, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो फ्रेंड 1526 ईस्वी में। ठीक, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो फ्रेंड पानीपत की जो है पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। ठीक, और पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो फ्रेंड पानीपत की लड़ाई जो है 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। ठीक, और ये जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। ठीक, पहली पानीपत की पहली लड़ाई और कब लड़ी गई थी? तो 1526 में। और देखो बाबर का जो है पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो 1526 ईस्वी में ही माना जाता है। ठीक, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो फ्रेंड खानवा का जो युद्ध है ये किसके बीच हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में। ठीक, 1527 ईस्वी में जो है खानवा का युद्ध हुआ था। इसमें जो है फ्रेंड राणा सांगा था और बाबर के बीच हुआ था ये युद्ध। ठीक, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो चंदेरी का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने जो है लगातार 3 युद्ध किया। ठीक फ्रेंड, 1526 में, 1527 में और 1528 में। ठीक, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो फ्रेंड घाघरा के जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने महमूद लोदी, जिसको बोलते हो इब्राहिम लोदी का भाई था। ठीक, मोहम्मद लोदी कौन था? तो इब्राहिम लोदी का भाई था। ठीक, उसको जो है पराजित कर दिया था। किस युद्ध में? तो घाघरा के युद्ध में। ठीक, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड बाबर की जो आत्मकथा है उसको नाम दिया गया है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा से। ठीक, आपको ये याद रखना है, ये जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है। किस युद्ध में बाबर ने तोप खाना का इस्तेमाल किया था? तो फ्रेंड पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें जो है बाबर ने तोप खाना का इस्तेमाल किया था। ठीक,
और फ्रेंड पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो है द्वितीय लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में बाबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच हुई थी। ठीक, पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो फ्रेंड पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें अकबर जीता था। ठीक, किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी तक शासन किया? तो फ्रेंड किसके संरक्षण में? तो बैरम खां के संरक्षण में जो है अकबर ने 1560 ईस्वी तक जो है शासन किया था। ठीक, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? देखो फ्रेंड, जब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सिंहासन पर बैठा अकबर, जब सिंहासन पर बैठा तो वो उन्होंने जो है पहली युद्ध किया और पहली जीत भी हासिल हुई थी। तो वो कौन सा युद्ध था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी। ठीक, जिसमें उस समय जो है अकबर सिंहासन पर बना मतलब बैठा ही था और फिर युद्ध भी जीत गया, युद्ध किया। तो भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो फ्रेंड भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। ठीक, कौन थे? मनु। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रेंड महर्षि उलूकनाद जो थे वे वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो फ्रेंड जो है महर्षि गौतम जो हैं वे न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कपिल मुनि जो थे वे सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक, चलो फ्रेंड हम आगे बढ़ते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी। कौन थे? तो जैमिनी। ठीक, कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है, अच्छा द्वितीय ने, प्रथम ने, ये गलत है, आप चेक कर लेना फ्रेंड, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक, कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा वैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने जो है करवाया था। किसने करवाया था फ्रेंड? तो वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग जो था राष्ट्रकूट वंश का जो है संस्थापक था। ठीक, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोधवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? तो राजपूत वंश के जो हैं ये राजा थे। जितने भी नाम है, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय, ये सभी जो हैं फ्रेंड ये राजपूत वंश के राजा थे। ठीक, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो फ्रेंड मानकीर या मान्यखेत कहाँ हुआ करती थी? तो मानकीर या फिर मान्यखेत। ठीक, राजपूत वंश का प्रथम शासक कौन था? तो फ्रेंड राजपूत वंश का जो है प्रथम शासक ध्रुव था। ठीक, चलो फ्रेंड आज हम इतना ही, अगले वीडियो में जो है इससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय और आप पढ़ते रहिए।